एक बार एक गांव में एक बेघर युवक रहता था। वह खाना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह देखता रहा कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका भोजन चुरा रहा था, और उसने चूहे से पूछा, तुम मुझसे क्यों चोरी कर रहे हो? मैं एक बेघर आदमी हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा अमीर लोगों के घर से चोरी कर सकते हो और उन पर इसका कोई असर भी नहीं होगा। फिर चूहे ने उस बेघर युवक से कहा, यह आपकी नियति है। आपके पास केवल 8 वस्तुएं हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भीख मांगते हो। चाहे तुम कितनी भी इकट्ठा कर लेते हो, तुम बस इतना ही पा सकोगे। बेघर युवक चौंक गया और बोला, वह मेरी नियति क्यों है? चूहे ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। आपको कोशिश करनी चाहिए और आपको इस बारे में बुद्ध से पूछना चाहिए। तो बेघर युवक बुद्ध को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकलता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रास्ते में रात होने लगती है, और तभी ये युवक सोचता है कि क्यों न मुझे यहीं किसी के घर में रुक जाना चाहिए। और इसीलिए वह एक धनी परिवार के घर पहुंचा, और इस युवक ने उस धनी परिवार से पूछा कि क्या वह रात के लिए रुक सकता है। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और उससे पूछा, नौजवान, तुम रात को इतनी देर से यात्रा क्यों कर रहे हो? उस युवक ने उत्तर दिया, मेरे पास बुद्ध के लिए एक प्रश्न है, और कल मैं अपने रास्ते से जाकर बुद्ध से उस प्रश्न को जरूर पूछूंगा। तब धनी परिवार ने कहा, क्या हम आपको बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकते हैं? हमारी एक छोटी बेटी है जो बोल नहीं सकती। उसे बोलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बेघर युवक उन्हें आश्रय देने के लिए धन्यवाद देता है और उनसे कहता है कि निश्चित रूप से मैं आपके लिए आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। इसलिए अगली सुबह वह जाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है, जब तक कि वह पहाड़ों की एक श्रृंखला तक नहीं पहुंच जाता जिसे उसे पार करना होता है। वह पहाड़ पर चढ़ता जाता है, और तभी इसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है जो अपने कर्मचारियों का उपयोग करके युवक और खुद को पहाड़ों के पार ले जाने का फैसला करता है। तब जादूगर युवक से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप पहाड़ क्यों पार कर रहे हो? युवक उत्तर देता है, मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तभी जादूगर कहता है, क्या मैं आपको बुद्ध से पूछने के लिए एक प्रश्न दे सकता हूँ? मैं 1000 वर्षों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप कृपया बुद्ध से पूछ सकते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? निश्चित रूप से मैं आपके लिए आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा, युवक कहता है, और वह अपनी यात्रा जारी रखता है। और जैसे ही ये युवक आगे बढ़ता है, वह एक तीसरी बाधा में फंस जाता है, जो एक नदी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से होती है जो उसे नदी पार ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, कछुआ इस आदमी से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? युवक ने कहा, मैं बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं उनसे अपने भाग्य के बारे में एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, क्या आप कृपया मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या आप कृपया बुद्ध से पूछ सकते हैं कि ड्रैगन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? युवक कछुए को नदी पार ले जाने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है, निश्चित रूप से मैं आपके लिए आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। बेघर युवक अंततः बुद्ध से मिल ही जाता है, और बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी युवक हैरान हो जाता है। उसके पास पूछने के लिए 4 प्रश्न हैं, इसलिए वह ध्यान से सोचता है। वह ड्रैगन बनने की कोशिश में 500 साल तक जीवित रहने वाले कछुए के बारे में सोचता है। वह जादूगर स्वर्ग जाने की कोशिश में 1000 साल से जीवित है। जिस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी बोलने में असमर्थता के साथ गुजारनी पड़ती है, फिर वह
खुद को देखता है और कहता है, मैं सिर्फ एक बेघर भिखारी हूँ। मैं बस घर वापस जा सकता हूँ और घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। इसलिए जब वह हर किसी की समस्याओं को देखता है तो उसकी समस्या अचानक से बहुत छोटी लगने लगती है। उसे कछुए, जादूगर और लड़की पर दया आती है। फिर वह उनसे सभी प्रश्न पूछने का निर्णय लेता है। इसलिए वह बुद्ध से पूछता है और बुद्ध उत्तर देते हैं। कछुआ अपने खोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने खोल को, आराम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह कभी भी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर हमेशा अपनी छड़ी लेकर चलता है और उसे कभी नीचे नहीं रखता। यह एक अभिनेता के रूप में कार्य कर रहा है जो उसे स्वर्ग से दूर रख रहा है। जहाँ तक लड़की की बात है तो वह तब बोल सकेगी जब वह अपने जीवन साथी से मिल पाएगी। इसके बाद इस बेघर युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और घर वापस जाने की यात्रा पर चला गया। वह कछुए के साथ फिर से मिलता है और उनसे कहता है, तुम्हें बस अपना खोल उतारना होगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। फिर कछुआ अपने खोल को उतारता है और उसके खोल के अंदर समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों से आए अनमोल मोती थे। वह उस अनमोल मोती को बेघर आदमी को दे देता है और उससे कहता है, धन्यवाद, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब एक ड्रैगन बन गया हूँ। और इतना कहकर वह कछुआ वहां से उड़ गया। तब बेघर युवक जादूगर से मिलता है और उससे कहता है, अरे तुम्हें बस अपना डंडा नीचे रखना होगा और तुम स्वर्ग पा जाओगे। जादूगर अपनी लाठी को युवक को देकर छोड़ देता है। वह उसे धन्यवाद देता है और स्वर्ग की ओर बढ़ जाता है। युवक के पास कछुए से धन और जादूगर से शक्ति आ गई। वह उस परिवार के पास वापस जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था। उनसे कहता है, बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी बेटी तब बोलने में सक्षम होगी जब वह अपने आत्मिक साथी से मिल जाएगी। इतने में धनी परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, अरे क्या यह वही आदमी है जो पिछले सप्ताह यहाँ आया था? और तभी युवा लड़की इस लड़के से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इस प्रकार तुम्हें घर भी मिल जाएगा, हमारी शादी भी हो जाएगी और इस तरह मैं बोलने भी लगूंगी। इस युवा लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने इस लड़की से शादी कर लिया। तभी ये लड़की भी बोलने लगी और इस बेघर लड़के को एक घर भी मिल गया।